प्रदर्शन करते हैं। वे अचानक अपने आकार को बढ़ा लेते हैं और रस्सियों को तोड़कर मुक्त हो जाते हैं। इसके बाद हनुमान जी जलती हुई पूंछ के साथ लंका के हर कोने में दौड़ने लगते हैं और आग लगाते हैं। उनकी गति इतनी तेज होती है कि राक्षस उन्हें रोकने में असमर्थ हो जाते हैं। अब युद्ध की बारी थी। इतनी विशाल सेना के साथ लंका तक पहुंच बड़ी चुनौती थी। भगवान राम ने समुद्र देवता का ध्यान किया और उनसे मार्ग देने की प्रार्थना की। जब समुद्र देवता प्रकट हुए तो उन्होंने सुझाव दिया कि वानर सेना पत्थरों पर श्री राम लिखकर पत्थर समुद्र में फेंकेंगे तो वे डूबेंगे नहीं। हनुमान जी ने पहला पत्थर स्वयं उठाया और उस पर श्री राम का नाम लिखकर समुद्र में डाला। वो पत्थर पानी में तैरने लगा। वानर सेना ने भी उत्साहित होकर कार्य आरंभ कर दिया। हनुमान जी ने अपनी असीम शक्ति का उपयोग करते हुए सबसे बड़े और भारी पत्थरों को उठाया और समुद्र में फेंका। वे अपनी तीव्र गति से पहाड़ों और वनों से पत्थर लाते रहे और एक विशाल पुल तैयार हो गया। युद्ध के दौरान हनुमान जी ने अपार वीरता और निष्ठा का प्रदर्शन किया। रावण के पुत्र मेघनाद के साथ युद्ध में जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए तो सुषेण वैद्य के कहने पर हिमालय पर्वत श्रृंखला पर पाई जाने वाली संजीवनी बूटी को लेने तेज गति से निकल पड़े। वहां पहुंचकर उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी बूटी संजीवनी है। वे सोचने लगे, यदि समय पर बूटी नहीं मिली तो लक्ष्मण जी की जान बच नहीं पाएगी। अब मैं इन जड़ी बूटियों में संजीवनी बूटी नहीं पहचान पा रहा हूँ, अतः मैं पूरा पर्वत ही उठा ले जाता। लक्ष्मण को जीवन दान मिला। सुषेण वैद्य ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण जी का उपचार किया और वे ठीक हो गए। युद्ध में जीत हुई। माता सीता से भगवान का मिलाप हुआ। अयोध्या आकर राज्याभिषेक के बाद भगवान ने हनुमान जी को मोती की माला भेंट की। हनुमान जी हर मोती को तोड़कर देख रहे तो सभी चकित हो गए। पूछने पर हनुमान जी ने कहा, मैं तो हर मोती में प्रभु को ढूंढ रहा लेकिन मिल ही नहीं रहे। जिस मोती में प्रभु की सूरत न हो वो मोती मेरे किस काम का। एक और दिन जब उनसे भक्ति की परीक्षा मांगी गई तो उन्होंने अपना सीना चीर कर दिखाया और उसमें भगवान राम और माता सीता की दिव्य छवि दिखाई दी।